तो आज हम पढ़ेंगे लिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ रहे तो हिंदी बोलो लिंग। इंग्लिश में लिखते हैं क्या बोलते हैं? जेंडर। जेंडर इंग्लिश में पढ़ते हैं अपन जेंडर, और हिंदी में बोलते हैं अपन लिंग। बोला ना है, ठीक है। क्यों डिस्टर्ब करते हो ये? और लिंग पढ़ेंगे आज हम ना। तो किसी को पता है लिंग कहते किसे? लिंग वह सब जिससे पता चलता हो, क्या पता चलता है कि ये स्त्री है या पुरुष। वह सब जिससे किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग। लिंग। उसकी डेफिनेशन लिखो। लिंग वह शब्द जिससे व्यक्ति स्त्री आदि का क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। वह शब्द जिससे व्यक्ति स्त्री आदि का क्या होता है? बोध होता है, जिससे पता लगता है। क्या पता लगता है? क्या पता लगता है कि वे क्या है? पुरुष हो या स्त्री हो। वह शब्द जिससे व्यक्ति स्त्री आदि का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। उसे पता लगना चाहिए। मतलब अपनी लैंग्वेज में कहें तो यह होगा वह शब्द जिससे यह पता चलता है कि वह शब्द स्त्री पुरुष या वस्तु हो, उसे लिंग कहते हैं। वह सब जिससे पता लगता है कि वह एक स्त्री है या पुरुषवाचक है, ये क्या कोई वस्तु है, उसे क्या कहते हैं? लिंग। ये अपनी डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में ऐसे, किताब की डेफिनेशन ऐसे, ठीक है। लिंग। अब हमने को पता चला कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिखना बंद कर दो, पहले सुन लो कि लिंग कहते किसे हमको पता चला कि वह शब्द जिससे पता चले कि वो स्त्री है या पुरुष है, उस शब्द को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जेंडर। अब ये बताओ ये होते कितने प्रकार के? दो। कितने प्रकार के होते हैं? दो। देखो वैसे भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन जब आप संस्कृत पढ़ते हैं ना छठी क्लास में,
5 क्लास क्रॉस करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, छठी क्लास में। छठी क्लास में क्या पढ़ते हैं हम, संस्कृत। तो संस्कृत में क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। एक हो जाता है स्त्रीलिंग, हो जाता है पुल्लिंग, और एक हो जाता है नपुंसकलिंग। जो हम कब पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं। हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं, 2 ही पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं भाई, 2। इसके 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये सब होते हैं संस्कृत में। इसको होते हैं पुरुषवाचक। ये बोलते हैं उसको। दूसरा होता है अपना, बताओ ना, स्त्रीवाचक। स्त्रीलिंग क्या हुआ, ये होता है पुल्लिंग और होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक मतलब स्त्रीवाचक शब्द होते हैं, पुरुषवाचक शब्द होते हैं, और एक होता है स्त्रीवाचक शब्द। पुरुषवाचक शब्द को बोलते हैं पुल्लिंग और स्त्रीवाचक शब्द को बोलते हैं स्त्रीलिंग। मैंने ऐसा क्रॉस में क्यों लिखा, पता है क्यों, इसको यहाँ लिखता तो तुम समझते इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब नहीं होता, इन दोनों के आपस में क्या है, नाम है। इनके क्या है, आपस में नाम है। तो गलती मत करना, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं ये, 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में बच्चन कितने प्रकार के होते हैं भाई, बच्चन, बच्चन 3 होते हैं। तो कौन से होते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। ये संस्कृत की बात हो गई। 2 होते हैं। कौन से होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग में आते हैं पुरुष, जैसे कि मान लो मनुष्य, इंसान, लड़का, आदमी, नहीं क्या, घोड़ा, गधा, ऊंट। अब स्त्री में क्या आते हैं, स्त्री में क्या आती है, घोड़ी, हाँ, और लड़की, गाय, भैंस, पाड़ी भी होती है, दोनों है क्या भाई, होती है ना। इसमें क्या आ गई, इसमें स्त्रियों में आ गई, क्योंकि ये क्या है, स्त्रीलिंग में आती है, ठीक है। बता लिए इसको, बताओ नहीं। तो अब देखते हैं आगे। हमने देखे भाई इसके भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाम बताओ। स्त्रीलिंग। तो हम पहले देख लेते हैं, कौन सा, पहले स्त्रीलिंग देखते हैं। नहीं, बोलते हैं ना लेडीज फर्स्ट, नहीं, यहाँ लेडीज फर्स्ट नहीं होगी, लेडीज सेकंड होगी। क्यों लेडीज, क्यों ना, 2 होंगे, बाकी सब क्या, लड़के लड़के। तो बॉयज पहले फर्स्ट होते हैं, इसलिए पुल्लिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पहले, पुल्लिंग। इसको बोलते हैं पुरुषवाचक। पुरुषलिंग। पुरुषलिंग होता है, पुरुषलिंग, पुरुषलिंग। देखो भाई, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वह शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक कहते हैं, पुरुषवाचक कहते हैं।
या फिर पुल्लिंग भी कह सकते हैं, पुरुषवाचक कहते हैं या फिर पुल्लिंग भी कह सकते हैं। वह शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाता है, पुरुषवाचक कहलाता है। समझ गए? वह शब्द जिससे किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? या तो पुल्लिंग कहते हैं या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम नहीं पढ़ा क्या? सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीवाचक सर्वनाम होते हैं, है ना? तो आगे पढ़ेंगे। हाँ, पुरुषवाचक कहते हैं या फिर पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है? जैसे, कैसे? जैसे देखो भाई, जैसे पुरुष जाति में कौन कौन से आ सकता है? देखो, बोलो। जैसे हाँ, बिल्कुल सही है। लड़का, बिल्कुल सही है। घोड़ा, ऊंट, ऊंट, हाथी, गधा, देवा माता, पेन, पेन भी है तो पुल्लिंग है सब। पेन है ना, पुल्लिंग। और बताओ, बैग, सही है, बिल्कुल बैग। आदि, किसान आदि, गांव, वो भी आदि। अब एक है नीचे स्त्रीलिंग, इनको पढ़ लेते। चलो बेचारे, ये पढ़ लेंगे तो पढ़ ही लेते हैं, नहीं बोलेगा भेदभाव हो गया हमारे साथ। पुरुष लिंग पढ़ लिया और स्त्रीलिंग तो पढ़ लेते। चलो बेचारे, कोई दिक्कत नहीं है, नारी शक्ति जिंदाबाद। चलो, तो वह शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, होता है, उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ? लड़की, घोड़ी, तू रहना तो मत बोल है गाय, ना, मैं तू रहना तो बोले मत। गाय, किताब, पेंसिल, हाँ बिल्कुल सही है, पेंसिल नहीं क्या? हाँ, और बताओ। लड़की, पेपर, पेपर तो पुल्लिंग हो गया ना, पेपर सब तो पुल्लिंग है। बैग, सही करो, बैग, हाँ ये सही है। बैग, हाँ नहीं नहीं, किताब। और बताओ। लकड़ी, महिला, हाँ बोल बोल, लकड़ी सही है। आदि, तो आदि करते हैं ना, जगह नहीं है। एक तो लकड़ी है और एक लड़की है, इसमें एक ही चीज का अंतर बता। ये के को इधर कर दिया तो लकड़ी और इधर कर दिया तो लड़की। इसके एक अंतर बता, के इधर गया इधर गया, थोड़ी सी मिस्टेक और जेंडर चेंज। अरे इंसान चेंज, लकड़ी का लकड़ी और लड़की का लकड़ी। लकड़ी लकड़ी एक समान है, पूछो कैसे? लड़की ऐसी होती है। नहीं, बताओ लड़की और लकड़ी एक समान कैसे? बताओ। लकड़ी गंदी होती है।
नहीं, अभी बता दिया। दोनों में गुस्सा ज्यादा होता है। ये लकड़ी है भाई, बढ़ जाती है, कैसा लगता है? बहुत बुरा, गर्म होती है। तोता। लड़कियों को गुस्सा वैसे कहाँ रहता है? हाँ, तोती। होती पोता पोती, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई का बहन, जेंडर के अपोजिट इसको बोलते हैं अपन लिंग के पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची, हाँ, ये फिर बिलोंग करता है। बिलोंग उल्टा उसको बोलते हैं। कर लिया क्या? हाँ सर। नो सर। अरे तुम तो कभी मत करो। चलो तो हमने पढ़ लिया स्त्रीलिंग। वह सब जिससे किसको पता चले एक स्त्री होने का बोध हो कि भाई ये क्या है स्त्री। जैसे कि मान लो किताब, किताब शब्द क्या पता चल रहा है? पुरुषवाचक चल रहा है या स्त्री का? किताब स्त्री। स्त्री। अब बताओ चलो, लकड़ी स्त्री। बेल स्त्री। अब मैं बोल दूं कौवा, पुल्लिंग। पुल्लिंग। बोल दूं मैना, स्त्रीलिंग। बचला मैना, तोता का मैना। हाँ? मैना का तोता। तोती नहीं होता, तोती मतलब मैना क्या होता है? मैना। अब मैं बोल दूं पुरुष, पुरुष का पुल्लिंग। पुल्लिंग। स्त्री लिखवाया था ना, पुरुष का स्त्री। हाँ, पुरुष का पुरुष का। मैं बोल दूं आदमी, अब आदमी का उल्टा क्या? औरत। औरत, महिला, औरत। औरत क्या था सर? औरत। मैन विल मैन। सुना क्या? मैन विल मैन बोल रहे ना। चलो आगे बढ़े अभी। कुछ भी नहीं है, बस आज क्लास में यही सब लिंग में इतना ही होता है। लिंग में इतना ही होता है बस। अब इसमें दो टॉपिक होंगे, स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाना और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बताना। जैसे कि मान लो मैं तुमसे पूछूं भाई कौवा एक पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग बताइए, तुम बता दोगे ऐसे? उसके लिए क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। मैं लिखूंगा भाई बहुत सारे, तुमको याद करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा भाई क्या है, क्या होता है। मैं बोलूंगा भाई बताओ कि मोर, मोर एक पुल्लिंग शब्द है, उसकी स्त्रीलिंग क्या होगी? गाना सुना होगा, राजस्थान में बहुत गाना चलता है, मोरनी बागा में बोली है, नहीं सुने क्या? हाँ, आधी रात में, देखो उसको याद है। मोरनी बोली भाई आधी रात में, आधी रात में बोलती है क्यों? तेरे पास कह दी बोलती बोलती उसके पास जाएगी भाई बोल देखो मोरनी हो गया, मोरनी है ना। तो सबको याद होनी चाहिए। बस इतना ही था आज क्लास में। अब करते था उसको नहीं। सभी बच्चों से एक निवेदन है कि जब भी आप क्लास लो तो एक पेन और एक कॉपी साथ लेके बैठे, जिससे क्या है इनको साथ ही साथ उतारते चले। एक नोट्स तैयार करो अपना नोट्स बनाओगे तभी याद होगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनने से याद नहीं होता, नहीं तो लिखने से याद होता है। ये हिंदी की खासियत है, जितना लिखोगे उतना याद, और जितना सुनोगे उतना ही ये याद नहीं होता। ऐसा नहीं है, याद होता है, लेकिन उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है। लिखने की प्रैक्टिस कब होगी? जब लिखोगे। तो बस यही कहना है कि साथ में लेके बैठे, बाल अच्छे